सो हे एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी फाउंडेशंस का क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स का। ओके, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था और बहुत सारे कमेंट्स और बच्चे भी एक दो कॉल कर रहे थे कि सर आप वीडियो बना दो। तो मेरे पास टाइम नहीं था, उस समय मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। अब मैं फ्री हूँ तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो आईआईटी फाउंडेशंस का बनाऊंगा और पियर्सन्स के भी बनाऊंगा। पहले जैसे जैसे डिमांड होगी, आपको जो भी करने होंगे आप कमेंट करना, मैं उसको करूंगा। ओके, इस वीडियो बनाऊंगा। सो अभी अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक, आईआईटी फाउंडेशन का नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन बैंक है उसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इट्स ओन स्क्वायर इज 4 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर। ओके, तो अगर आप आईआईटी फाउंडेशंस का मतलब करना चाहते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं, तो मैं अगर आपको सलाह दूं तो आप पियर्सन का बुक्स ले सकते हैं। ये भी बुक्स अच्छी है लेकिन इसमें क्वेश्चंस कम मिलेंगे और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन को आपको थ्योरी नहीं मालूम रहेगी। ओके, तो आप पियर्सन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये भी बुक्स अच्छी है बट यू नीड अ गुड टीचर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इट्स ओन स्क्वायर इज 4 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर। ओके, सो पहले मैं लिख देता हूँ यार, गड़बड़ ना हो जाए। क्वेश्चंस बैंक, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन आपका बोल रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते लेट सपोज लेट अ नंबर बी एक्स, कोई नंबर एक्स मान लेते हैं किसी नंबर को। ओके, अब इस नंबर को स्क्वायर करने पर, इसी का नंबर घटाने पर इसके नंबर का 4 टाइम्स मिल रहा है। मीन्स व्हाट, व्हेन यू स्क्वायर दिस नंबर एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसी स्क्वायर में से इस नंबर को घटाओगे एक्स, तो कितने मिल रहा है हमको, इस नंबर का 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा। व्हाट विल यू डू, टेक कॉमन एक्स। सो कॉमन एक्स आप लोगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट होंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4, सो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वन, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 5। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी योर ऑप्शन, ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके, डी। So this is the first question. Okay, next, now coming to the next questions. So what the next question is saying, the difference between the square of the two consecutive odd integers. Okay, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू consecutive odd integers. ओके, मतलब क्या है यहाँ पे, लेट क्या मानेंगे, लेट द ऑड नंबर्स, कोई एक ऑड नंबर्स है उसको मान लेते हैं बी एक्स, कोई ऑड नंबर है उसको एक्स मानते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोल रही है, तो फिर बोल रहा है तो फिर अगला नंबर्स क्या होगी, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर बी व्हाट, एक्स प्लस टू। क्यों एक्स प्लस टू होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑड नंबर में जो डिफरेंस होता है नंबर का 2 होता है। जैसे आप 3 लेते हो, 5 लेते हो, 7 लेते हो, 11 लेते हो, 13 लेते हो, सारे क्या है ऑड नंबर। सॉरी यहाँ पे 9 छूट गया, ऑड नंबर, इसका डिफरेंस दो 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 दो, तो हमेशा दो ऑड नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 का होती है। ओके, सो दिस इज द एक्स प्लस टू। अब कह रहे हैं ना इसका स्क्वायर करने पर, मतलब इसका दोनों का स्क्वायर करने के बाद और दोनों का स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस लेने के बाद कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ओके, आपको इतनी सी बात कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस टू, एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। मेरा यहाँ पर आंसर आया है लेकिन अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब यहाँ पर 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो कह रहे कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी ऑड इंटीजर मान लो, 3 मान लो, 3 मानोगे तो 3 प्लस 1, अगर x की वैल्यू लेट सपोज x की वैल्यू अगर आप 3 मानते हो तो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 डिविजिबल बाई 8। ओके ना, 16 8 से डिवाइड हो जाएंगे।
सो 16 8 से डिवाइड, आप कोई और नंबर मान सकते हो, कोई और नंबर एक्स का मान लो, ऑड मानना है तो यहाँ पर ऑड के एक्स की जगह पर 5 ही मान लो, तो 5 + 1 कितनी हो जाएगी 6, 5 + 1 कितनी होगी 6, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 मानोगे, सो दिस इज द 4 टाइम्स 5 + 1, so 4 into 6 is equals to 24. So again 24 is divisible by what 8, और here also divisible by 8, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो नंबर मिल रहा है क्या है यहाँ पर 8, 8 इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज द आंसर। सो यहाँ पर इतना बात समझ गए, और ऑप्शन में यहाँ पर 8 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया है, 6 और 3 भी, ओके। तो 8 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 को 8 से डिवाइड करेगा, 16 हो गया, 16 को 8 डिवाइड करेगा, 24 को 8 डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड कर पाएगा क्या, 7 नहीं डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 6 16 को नहीं डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड कर पाएगा, लेकिन दोनों नंबर सब में यहाँ तो वैलिड नहीं है, तो 6 विल बी नॉट योर आंसर। 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 16 को 3 नहीं डिवाइड करेगा 24 को, तो आंसर विल बी योर राइट, ओके। आई होप यू गेट दिस। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, डरिएगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं माय फ्रेंड कि a number when divided by 296 leaves 75 as a remainder, if the same remainder is divided by 37, the remainder obtained is, okay ओके ओके ओके। देखो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को कुछ समझ जाओ, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ कंसेप्ट में क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा जहाँ जरूरत होगी, ओके। देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, जैसे आप जानते हो कि एक कोई डिविडेंड होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर इनटू कोसेंट, ओके, प्लस रिमाइंडर, ओके, ये आप पढ़ते आ रहे हो। और क्या आप जानते हो कि डिवीजर, ठीक है, डिवीजर ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, रिमाइंडर से, ओके, बड़ा होता है भाई, रिमाइंडर से डिवीजर हमेशा बड़ा होता है, रिमाइंडर कभी बढ़ नहीं सकता, इतना बात जानते हो आप, ओके। सो अगर इतना बात जानते हो तो मैं थर्ड नंबर कर रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाई, और इसमें अर्थ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसमें सॉल्व क्वेश्चंस कैसे करोगे। मान लो कोई नंबर है, सपोज नंबर, इसके कोई भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, मान लेते हैं नंबर, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कोई नंबर है, इसको लेट्स सपोज मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और इस यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, ओके। अब अगेन इसी नंबर को मैं स्क्वायर कर देता हूँ और फिर 4 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करनी है, ठीक है, आपको क्या करनी है, यहाँ पे मान लो 5 रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे मान लो 5 रिमाइंडर बन रहा है, ठीक है, सपोज 4 भी 2 भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे क्या करें, मैंने 5 माना है, ठीक है, तो ठीक है 5 नहीं हो गया, 3 मान गया क्योंकि यहाँ से छोटा होना चाहिए ना, तो n को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब n स्क्वायर को, इसी नंबर को मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर 4 से डिवाइड किया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया ना, फिर इस रिमाइंडर को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर का स्क्वायर करो। अब रिमाइंडर यहाँ पर देख रहे हो कि इस डिविजर से क्या है, ज़्यादा है, तो जब रिमाइंडर इस डिविजर से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, 4 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर डिविजर से ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। तो कितना होगा, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 1 हो जाएगा, तो 1 इज द रिमाइंडर। मतलब किसी भी नंबर से ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल एक दिया, राइट, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर है, जैसे यहाँ पे n को 4 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर मान लो बच रहा है, अब इस नंबर को 2 टाइम्स n कर दिया गया, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको भी 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे करोगे तो 6, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, 2, ठीक है। तो आई होप कि आप इस थ्योरी को समझ पा रहे हैं, इसी में बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो मैं मिटाता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, आप इसको चाहो तो समझ सकते हो, लिख सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 296 लीव्स 75 एज द रिमाइंडर, इफ द सेम रिमाइंडर इज डिवाइड बाय, ओके, 37, द रिमाइंडर ऑब्टेन इज, इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय, सेम नंबर है, ओके, नंबर कोई बात नहीं है। देखो आप एक नंबर था यहाँ पे, n इज अ नंबर, अब उसको कह रहा है 296 से डिवाइड करने के बाद, 296 है क्या, 296 के यहाँ पर 75 रिमाइंडर बच रहा है। अब कह रहे हैं इवन इस नंबर को, फिर इस नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 37 से करना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ओके।
तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं कि यहाँ पे यहाँ पे पहले केस में जो रिमाइंडर बचा था, फिर सेकेंड केस में क्या करना है, 75 को 37 से डिवाइड कर देना है, तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 2, और तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 1 इज द रिमाइंडर। ओके, कुछ नहीं करना है। अगर इस नंबर को इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया, 75। ओके ओके, थोड़ा सा पानी दे दो भाई हमको तो। ओके, देखो यहाँ पर जो नंबर है 296, एन नंबर को 296 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 75 बच रहा था। अब कह रहा है कि उसी नंबर को, इस एन नंबर को 37 से डिवाइड करना है। क्यों? तो मैंने करने के बाद में क्या किया, रिमाइंडर को 37 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। क्यों? देखो यहाँ पर 296 का फैक्टर ये होगा, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, देगा जब भी देगा इस तरह से, तो 296 ऐसे 296 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 टाइम्स 37 लिख सकते हो, नहीं सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, एन जो है ये 37 से भी तो डिवाइड है, एन इज आल्सो डिवाइड बाई व्हाट, 37। मतलब वही नंबर को 37 से डिवाइड कर दिया, तो कह फिर उसी नंबर को 37 से डिवाइड कर दिया गया है, तो क्या होगा, तो सिंपल सी पहले वाले केस में जो रिमाइंडर बचा था कितना, 75, उसको भी 37 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। मतलब अगर इस नंबर का ये फैक्टर होगा तो n को डिवाइड करेंगे, मतलब इसका रिमाइंडर को फिर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ, बी होगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 ही आया तो दूसरा क्या देखना है। चलो अब यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि a number when divided by 5 leaves 3 as a remainder. If the square of the same number is divided by 5, the remainder of 10 is। देखो एक नंबर है, चलो ओके, यहाँ पर देखो लेट नंबर, एक नंबर है n, मैं अभी बताया वही है। अभी क्या बताया कि एक नंबर n है और इसको कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है मेरा 3 रिमाइंडर। देखो इस बुक में ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि आईआईटी फाउंडेशन है। ठीक है, आप पियर्सन को भी फॉलो कर सकते हो, पियर्सन इज आल्सो गुड बुक, इट इज आल्सो गुड बुक। ओके, अब कह रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है 3, इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाई 5 द रिमाइंडर ऑफ 10 इज। अब कह रहे हैं इसी का स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया भाई, तो इसी का स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो मतलब क्या करना है, सिंपली इसका रिमाइंडर को स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 9 का 5 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। नहीं आप 5 सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर, और बाकी तो होगा नहीं। ओके तो फिर क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 5 में। क्वेश्चन बैंक आईआईटी फाउंडेशन का एक क्वेश्चन नंबर रहा मेरा 5। अब इसको शुरू करते हैं बनाना। अभी बज रहा है रात का 3। When n is divided by 4, the remainder is 3. What is the remainder when n is 2n is divided by 4? देखो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि कोई n नंबर है, इसको 4 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर बच रहा है मेरा कितना, 3 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, अब कर रहा है इसको 2n डिवाइड कर दो, क्या है यार जो बताया भी है। अब यहाँ पर 2n से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा मेरा 2 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फटाफट बन रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6। ओके, मिटा देता हूँ मैं और क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड कि द यूनिट डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन, ओके, द यूनिट डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 2 3 13 के पावर 2, 14 के पावर 4, 15 के पावर 5, 16 के पावर 6। ओके, अब बोल रहा है कि यूनिट डिजिट्स को कैसे निकालोगे भाई। तो यूनिट डिजिट्स निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसमें साइक्लिसिटी के बारे में बताया था। मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ उस कंसेप्ट को। ठीक है, यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स। ओके, सी
यूनिट डिजिट्स का कंसेप्ट क्या है भाई, मान लेते हैं 2 है, ठीक है, 2 का पावर 1 करोगे तो 2 ही होगा, 2 के पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट्स, 2 के पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट्स कितना होगा 8 हो जाएगा, ओके। और 2 के पावर 4 करोगे तो 2 हो जाएगा, ओके। अब 2 के पावर 4 करोगे तो 6 होगा, और 2 के पावर 5 करोगे तो 32 यानी 2 करके जब देखें ना, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इतना आएगा। मतलब क्या हुआ भाई कि 4 पावर करने के बाद, 5वां पावर के बाद में फिर वही वैल्यू रिपीट करेगा, फिर ये 6 करोगे तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, पावर 7 करोगे 8 आएगा। मतलब 4 पावर के बाद में क्या होता है, 4 मतलब पावर के बाद में फिर से पावर रिपीट करने लगता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिसिटी। तो इसी तरह से 3 का भी वही हाल है भाई, 3 का पावर 1 करोगे तो 3, 3 के पावर 2 करोगे तो 9, 3 के पावर 3 करोगे तो 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट्स की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मत बोल देना कि सर इसका यहाँ पर 3 का पावर 3 है तो 27 होता है, आपने तो 7 लिखा है, मैं यूनिट डिजिट लिखा हूँ 27 का यूनिट डिजिट्स। और 23 का पावर 4 का लिखोगे तो कितना हो जाएगा 81 यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखोगे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ओके। सो अब देखो इसमें 3 का भी वही हाल है, 4 पावर के बाद यानी 4th पावर के बाद में फिर रिपीट करने लग रही है, ठीक है, पावर फिर वैल्यू वही सेम यूनिट रिपीट करने लग रही है, यही चीज, ठीक है। तो क्या अब देखूंगा, अब मैं देखूंगा आपका 7, देखो 7 के पावर 1 करोगे तो 7, ओके, 7 के पावर 2 करोगे तो 9, यूनिट डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, यानी 49 तो 9 हो जाएगा। 3 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 7 9 63 यानी 3 हो जाएगा। फिर पावर 4 हो जाएगा तो 7 तरीका के 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट्स। फिर पावर 5 करोगे तो पावर 5 करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 7 7 हो जाएगा। फिर पावर इस तरह से फिर डिजिट रिपीट करने लगेगा। मतलब 7 का भी वही हाल है भाई, इसका मतलब 3 मतलब 4 पावर के बाद सब इसका पावर क्या करने लग रहा है, रिपीट करने लग रहा है। समझ रहे मेरी बात, इस पे क्वेश्चन 1 2 करोगे आपको समझ आएगा। इसका हम लोग बोल सकते हैं 2 3 7 का साइक्लिसिटी मतलब समझ रहे हो ना, साइक्लिसिटी मतलब रिपीट करता है 4, साइक्लिसिटी का मतलब 4 पावर के बाद में रिपीट करता है। जैसे यहाँ पर अब इसको कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पर दे देगा 2 के पावर दे देगा 2 5 2, अब इसका बोलेगा यूनिट डिजिट निकालो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 का पावर देगा 2 5 2 इसके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है कि 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे लिख दो इसके पावर। अब रिमाइंडर कितने आएंगे भाई, रिमाइंडर कितने आएंगे 4 6 24 और एक उतर जाएगा 4 3 12, रिमाइंडर यानी कितने आ रहा है, मतलब रिमाइंडर तो इसका 0 आ जा रहा है, कट जा रहा है ना 4 से, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहाँ पर 0 मतलब 1 आ गया, मतलब सिंपल सी बात है 2 हो जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर इसका आया 0, तो रिमाइंडर 0 आया तो ये मत लिख देना कि 0 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसे नहीं करना है भाई। मतलब इसका एक 2 हो जाएगा, मतलब 4 के बाद में जो फिर रिपीट करेगा तो मतलब 4 के बाद पूरा रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद में जो रिपीट करेगा 2 आएगा, ओके। तो उसी तरह से 3 भी है, 3 का कितना भी पावर दे दें आप क्या करना 4 से डिवाइड कर देना, 7 का भी क्या करना कितना भी पावर 4 से डिवाइड कर देना, और जो डिजिट है जैसे यहाँ पे मान लो 1 रहता, ठीक है 1 रहता तब कितना होता 4 6 24 4 6 24 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 4 दूना 8 3, 2 के पावर कितना होगा 3 हो जाता ना, यहाँ पे 2 5 1 को 4 से अगर डिवाइड करोगे 4 6 24 हो जाएगा, ओके 1 1 4 दूना 8 3 यानी 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 होगा। बताओ 2 के पावर 3 रिमाइंडर जो है लिखना है, 2 के पावर 3 का यूनिट कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 8। ऐसे यूनिट डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, यूनिट डिजिट्स को ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये किसी भी नंबर का यूनिट दिया है उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आप समझ गए हो। इसी तरह से 3 का 7 का दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, मतलब 2 3 7 व्हाट 2 3 7 का साइक्लिसिटी याद रखो कितना होता है साइकिल, पहले ये सब आपको पता होनी चाहिए भाई, पता नहीं होगा तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे यूनिट डिजिट्स, ओके, इतना बात समझिए। तो 2 3 7 का तो हो गया भाई बात। अब आगे आगे क्या, आगे का मतलब होगा जैसे मान लेते हैं, अब देखेंगे जैसे यहाँ पर देखो 5 का पावर 1 करोगे तो 5, 5 का पावर 2 करोगे तो 5 आएगा, 5 का पावर 3 करोगे तो 5 आएगा। मतलब
5 का कोई भी पावर ले लो उसका यूनिट डिजिट्स क्या रहेगा 5 रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एनी पावर ऑफ 5 gives 5 यूनिट डिजिट्स। समझ रहे हो मेरी बात भाई? ठीक है, जो भी जगह है। तो यहाँ पे क्या है आप समझ गए। ओके, तो इसी तरह से 6 का भी हाल है भाई। 6 का क्या हाल है, इसको इधर का मैं डाल देता हूँ यार। 6 का क्या हाल है भाई? 6 का हाल है कि 6 के पावर 1 करोगे तो 6 के पावर 2 करोगे 36 यानी 6 यूनिट डिजिट्स, मतलब कोई भी नंबर जो है उसका डिजिट वाला। 6 के पावर 3 करोगे तो 36 यानी कि कितना 216 होता है, तो यानी 6 हो जाएगा। मतलब यही इसका बात वही है 5 का जैसा, कोई भी पावर करोगे 6 ही देगा। ठीक है, एनी पावर ऑफ 6 gives 6 यूनिट डिजिट्स। समझ गए मेरी बात? इतना बात तो समझ गए। तो पावर मतलब 5 और 6 का साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन भाई 1 बोलेंगे, मतलब वही रहेगा। ठीक है, इतना तो बात आप समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 2 का 3 का 7 का साइक्लिसिटी 4। यूनिट कैसे निकालेंगे, कोई भी उसका पावर दिया रहेगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कितना जा रहा है। ठीक है, समझदार हो आप, समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं भाई, जैसे यहाँ पर 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 करेंगे तो 16, 4 चौका 16 यानी 6 हो जाएगा। 4 के पावर 3 करेंगे तो 6 चौका 24 यानी 4 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर देख रहे हैं 2 पावर के बाद में रिपीट करने लगा इसका यूनिट डिजिट्स, 2 पावर के बाद में। मतलब इसका 9 का भी देख लेते हैं। 9 का पावर 1 करोगे 9 का पावर 2 करोगे तो 81 यानी 1, फिर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 4 करोगे फिर कितना हो जाएगा 1। मतलब इसका भी यानी 4 और 9 का साइक्लिसिटी का मतलब याद रखोगे कि आप इसका कितना होगा 2। साइक्लिसिटी कितना होगा 2 का मतलब कोई पावर दिया रहा है 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचे, फिर रिमाइंडर बचे यहाँ पर 2, अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो यूनिट 1 होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो यूनिट कितना होगा 1 होगा। तो 9 2 करोगे पावर तो 1, 3 रिमाइंडर अगर बच गया तो 9, 4 रिमाइंडर बच गया तो 1 यार, वही सब आएगा। मतलब इस समझ गया ना साइक्लिसिटी का खेल। बस इसका यूज करेंगे हम लोग निकालने के लिए क्या यूनिट डिजिट्स को। ठीक है, आई होप कि आप सारी बात समझ गए। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन के साथ साथ यार थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा, जहां जरूरत आएगी वहां कर दूंगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ। अब देखो भाई, अच्छे क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 11 का पावर 1 दिया है प्लस 12 का पावर 2 प्लस 13 का पावर 2, सबका पावर 2 ही है, नहीं 4, हाँ 14 का पावर कितना है 4, दिस इज 14 प्लस और 15 का पावर कितना दिया है भाई 5 प्लस 16 का पावर 6। ठीक है, अब बोल रहा है इस सारे वैल्यू का यूनिट डिजिट्स क्या होगा, सब आने के बाद में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, क्या करेंगे। यहाँ पर देखो 11 का पावर 1 है भाई, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट को देखना है, इधर का नहीं देखना है। तो यूनिट डिजिट को देखोगे तो 1 ही हो जाएगा इसका पावर। अब देखो यहाँ पर क्या है 12 का पावर 2, तो आपको 12 नहीं देखना है, आपको क्या देखना है 2 का पावर 2 है तो 2 के पावर 2 होता है, यूनिट कितना होता है 4। 3 के पावर 2 है तो यूनिट कितना होगा 9, 3 3 9। 4 के पावर 4 है तो यूनिट कितना होगा, तो मैं बताया था ना साइक्लिसिटी 4 का कितना होता है 2 होता है, 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है भाई। तो 2 से डिवाइड करोगे 2 यानी 2 से डिवाइड करोगे यानी 2 के पावर 2 होता है कितना 16 यानी 6 हो जाएगा। यूनिट कितना होगा 6। समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह से 5 के पावर 5 यानी 5 को कोई भी पावर करोगे तो 5 ही होगा, 6 से कोई पावर करोगे 6 ही होगा। क्या दिक्कत है, सबको जोड़ दो यार, जोड़ने के बाद देखो क्या आ रहा है, और 6 5 11 11 11 9 20 6 26 26 4 30 और 31 यानी 31 आ रहा है। तो आप इस 31 का इंटीज कितना आ रहा है 1, तो 1 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखते हैं 1 है कि नहीं, 1 है तो ए इज द आंसर, ए इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर। और इस सॉल्यूशंस
का मैंने थ्योरी बताया अभी इस करने के पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको मैं क्या देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ, देखो भाई यहाँ पर क्या है, 251 का पावर कितना दिया है, 98, पावर इज 98 प्लस कितना दिया है, 21, मैं देख लेता हूँ यार यहाँ पर, 21 का क्वेश्चन नंबर दिया है 29, ओके, माइनस 106 का क्वेश्चन पावर कितना दिया है 100, अरे यार इतने बड़े बड़े नंबर, प्लस 705 का पावर कितना दिया हुआ है 35, माइनस 16 का पावर कितना दिया हुआ है 4, प्लस 259, दिस इज द नंबर। और आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट्स निकालने हैं भाई, बस और कुछ नहीं करना है। तो कैसे यूनिट डिजिट्स निकालोगे, ये सारे नंबर्स दिए हैं, इसका यूनिट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 1 का पावर, 1 का कितना ही पावर करोगे 1 हो जाएगा, काम खत्म। 1 यहाँ पे 21 है ना, 21 का कितना ही पावर करोगे 1 हो जाएगा, 21 है ना भाई, ठीक है मैं देख लेता हूँ, मिला लेता हूँ क्वेश्चन को, ओके। और यहाँ पर 106 यानी 6 का यूनिट कितना भी करोगे तो 6 का माइनस में आ जाएगा, प्लस 5 का यूनिट कितना भी करोगे 5 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 का यूनिट कितना भी करोगे 6 से आएगा, और यहाँ पर 9 बच गया। अब कर लो यार, क्या करना है, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 और दे, देखो यहाँ पर 5 और दिस इज 2, 5 और 7, 7 में से 6 घट जाएगा, बच जाएगा 1, 1 एक 10 और 10 में से घट जाएगा 4 इज द आंसर। अब देख लेना यार, नहीं है क्या 4 है, ऑप्शन बी इज इक्वल टू बी, ऑप्शन सही है, होगा, आंसर इज 4, क्योंकि सारे करने के बाद इतना ही आ रहा है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका थ्योरी में बता दूंगा तब बताऊंगा भाई। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, अरे यार मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन, ओके बंद करो वीडियो, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कल बनाऊंगा, ओके। तो कल नेक्स्ट रिकॉर्ड करूंगा, और आप, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, आप कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर पेशेंस की बुक्स पे चाहिए वीडियो तो करो, फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, जनरली मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ, ओके। सो आई विल टीच यू फिजिक्स ऑन दिस चैनल, ओके। सो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ओके।